हेलो दोस्तों, आइए आज हम लोग समझते हैं प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये क्या होता है प्रकाश का परावर्तन। आज हम सीखेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में। आखिर ये प्रकाश का परावर्तन क्यों होता है, कैसे होता है। तो इसे जानने से पहले हम जानेंगे कि प्रकाश आखिर क्या होता है। प्रकाश क्या होता है। हम प्रकाश किसे कह सकते हैं। तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। यानी कि प्रकाश को हम कभी देख नहीं सकते, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पे प्रकाश पड़ रही है, अभी बोर्ड के ऊपर ये जो लाइट है ये आ रही है, तो हम क्या है ये सब देख पा रहे हैं। अगर ये लाइट हम बंद कर दें तो क्या होगा, ये सब हमें दिखना बंद हो जाएगा। यानी कि हम प्रकाश को नहीं देख सकते, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में किसी भी वस्तु को हम देख सकते हैं। तो जब तक प्रकाश नहीं रहेगा, जब तक हम कोई भी वस्तु को नहीं देख सकते। जैसे रात के समय में आप कोई भी वस्तु को ढूंढने में कठिनाइयाँ होती हैं। क्यों होती है? क्योंकि हमें उस समय प्रकाश नहीं मिलती है। वहीं रात को हम टॉर्च लेके जाते हैं, किसी भी वस्तु को ढूंढने के लिए टॉर्च का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि उससे रोशनी निकलती है। जब प्रकाश निकलती है किसी वस्तु पर पड़ने के बाद, वो टकरा के हमारे आँखों पर पड़ती है, तो हमें वह वस्तु दिख जाती है। इसलिए प्रकाश क्या है, वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, ना कि प्रकाश को हम देख पाते हैं। प्रकाश को हम कभी नहीं देख सकते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। और क्या है प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करती है। आप लोगों ने देखा होगा कि प्रकाश एक सीधी रेखा में आती है, यानी कि ये सीधी रेखा में चलती है हमेशा प्रकाश। ये कभी भी जिग जैग करते हुए, आपको डांसिंग करते हुए नहीं दिखेगा। ऐसा नहीं है कि प्रकाश आ रहा है तो जैसे मन हुआ उधर से इधर से घूमते आ जाएगा, वो नहीं हो सकता है। प्रकाश जब भी आएगा तो सीधी रेखा में आएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में गमन करती है, कभी वो जिग जैग में नहीं आएगा। ठीक है, आइए देखते हैं प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं। ये प्रकाश का स्रोत आखिर क्या है। तो प्रकाश का स्रोत उसे कहते हैं जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है, उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। यानी कि जिससे भी प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है उसे प्रकाश का स्रोत कहेंगे। जैसे हम कहीं मोमबत्ती जला दिए या लालटेन जला हुआ है, गाँव में आप लोग ढिबरी देखते होंगे, वो भी जलता है, वो क्या है, प्रकाश का स्रोत है। पूछेगा प्रकाश की सबसे बड़ी स्रोत क्या है, तो सबसे बड़ा स्रोत हमारा सूर्य है। उसके बाद टॉर्च हो गया, मोमबत्ती हो गया, लालटेन इत्यादि, जो भी चीज़ जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है वो प्रकाश का स्रोत कहलाएगा। उसके बाद देखते हैं प्रकाश के आधार पर वस्तु के प्रकार, मतलब प्रकाश के आधार पर वस्तु को हम कितने भागों में बांट सकते हैं। तो प्रकाश के आधार पर हम वस्तु को दो भाग में बांट सकते हैं। एक हो जाएगा प्रदीप्त वस्तु, एक हो जाएगा अदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? प्रदीप्त वस्तु इसे कहेंगे जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है। जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है उसे प्रदीप्त वस्तु कहेंगे। जैसे सूर्य क्या है, सूर्य से प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है, तो सूर्य क्या है, सूर्य एक प्रदीप्त वस्तु है। टॉर्च हो गया, लालटेन हो गया, मोमबत्ती हो गया, ये सब क्या है, ये सबसे प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है, इसलिए ये सब क्या हो जाएंगे, प्रदीप्त वस्तु हो जाएंगे। दूसरा आता है अदीप्त वस्तु। अदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? अदीप्त वस्तु उसे कहते हैं जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता, यानी कि जिससे भी प्रकाश उत्सर्जित नहीं होगा वो क्या आ जाएगा, अदीप्त वस्तु में। जैसे में हो गया लकड़ी, आप लोग कभी देखे हैं लकड़ी से लाइट निकलते हुए? नहीं देखे होंगे। लोहा हो गया, प्लास्टिक हो गया, इत्यादि बहुत कुछ ऐसा चीज़ है जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता, यानी कि प्रकाश उससे नहीं निकलता। तो सब जिससे प्रकाश नहीं निकलता है वो क्या हो जाएगा, अदीप्त वस्तु हो जाएगा, और जिससे प्रकाश निकलता है वो प्रदीप्त वस्तु हो गया। चलिए इतना समझ आया होगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं अब प्रकाश का किरण। प्रकाश का किरण किसे हम कहते हैं? जैसे आप लोग यहाँ देखिए लिखा हुआ है, प्रकाश जिस सरल रेखा में गमन करता है उसे प्रकाश का किरण कहते हैं। यानी कि प्रकाश जो सरल रेखा में गमन करता है, यानी कि जो रेखा में वो जाता है उसे प्रकाश का किरण कहते हैं। ये देखिए यहाँ से मान लीजिए हम टॉर्च जला रहे हैं, एक टॉर्च जलाया, ठीक, ये टॉर्च जलाए तो इससे प्रकाश निकला। ये प्रकाश कैसे निकलेगी, एकदम सीधी रेखा में जाएगी। इसी को कहते हैं प्रकाश के किरण। जो सीधी रेखा में गमन करता है उसे प्रकाश के किरण कहते हैं। यानी कि प्रकाश कैसी रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक, और उसके बाद देखते हैं किरण पुंज। किरण पुंज क्या होता है? किरण पुंज, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के, जब किरण एक समूह में जाए, कभी भी देखते हैं जब टॉर्च आप जलाते हैं, टॉर्च को आप जलाते हैं तो क्या देखते हैं, प्रकाश की किरण एक पूरा समूह में जाता है, एक गुच्छा टाइप में जाता है, इतना लंबा एकदम। जब ये जाता है प्रकाश तो एक समूह में जाता है, तो इसी को क्या कहते हैं, किरण पुंज। जैसे आप लोग गांव में देखते होंगे एक पुंज ऐसा बनता है,
आप लोग देखे होंगे धान के खेत में, धान के नेवारी को जो बनता है, गांव वाले रहने वाले जानते होंगे आप इसे, इसको क्या कहते हैं, पुंज। बस इसमें भी क्या है, नेवारी को एक इकट्ठा करके एक जगह जमा करके उसको पुंज जैसा बना देते हैं। बस उसी तरह ये भी है, प्रकाश का पुंज, किरण पुंज जिसे कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, प्रकाश एक समूह में रहता है, उसी को कहते हैं किरण पुंज। चलिए देखते हैं अब किरण पुंज। किरण पुंज यानी कि ये किरण पुंज होता है जो कितने प्रकार का होता है, किरण पुंज। तो किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे लिखा है किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, पहला होता है अभिसारी किरण पुंज, दूसरा अपसारी किरण पुंज, तीसरा होता है समांतर किरण पुंज। तो देखते हैं अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, तो अभिसारी का मतलब क्या होता है, अभिसारी का मतलब होता है प्रकाश एक बिंदु पर आकर मिलती है। यानी कि कहीं से हम बहुत सारा प्रकाश डाल रहे हैं, मानिए कि यहाँ पर बहुत सारा प्रकाश डाल रहे हैं, यहाँ पर बीच में एक छेद कर दे तो प्रकाश क्या होगा, सारे जगह से जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा। जैसे आप पूरा रूम में देखते होंगे कहीं थोड़ा सा एक खिड़की होगा, उससे क्या होता है, प्रकाश की किरण आप पूरा रूम में जला दीजिए, लाइट जला के अंधेरे में बाहर आप देखिएगा तो इससे क्या होगा, प्रकाश की किरणें निकलती हुई प्रतीत होगी। बस वही है, इससे क्या होता है, प्रकाश की किरण एक बिंदु पर आकर मिल रही है, पूरा प्रकाश की किरण आके यहाँ से निकलने की कोशिश कर रही है। बस वही है अभिसारी किरण पुंज। फिर आता है दूसरा अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, प्रकाश एक बिंदु से फैल जाती है, एक बिंदु से फैल जाती है। मान लीजिए कि हमने यहाँ पे एक मोमबत्ती जलाया, ठीक, तो इसका प्रकाश क्या होगा, प्रकाश पूरे चारों ओर क्या होगा, फैल जाएगा। उसी को कहते हैं अपसारी किरण पुंज। प्रकाश एक बिंदु से चारों ओर फैल जाना अपसारी किरण पुंज कहलाता है। जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे प्रकाश है एक जगह से ये कितने जगह फैल रहे हैं, चारों ओर फैले जा रहे हैं, इसी को कहते हैं अपसारी किरण पुंज। तीसरा आता है समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं, इसमें प्रकाश समांतर चलती है, प्रकाश यानी कि पैरेलल चलेगी। जब हम कोई भी चीज़ जलाएंगे ऐसा चीज़ जिससे प्रकाश पैरेलल चले उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे आप लोग एक देखे होंगे लाइट जिसे बोलते हैं लेजर लाइट, उसे एक पतली सी लाइट निकलती है एकदम सीधा जाती है, लेजर लाइट आप लोग देखे होंगे, एक पतली सी लाइट आती है वो सीधा जाती है, उसे क्या कहते हैं, उससे जो प्रकाश निकलते हैं उसे कहते हैं समांतर किरण पुंज। यानी कि इसका प्रकाश एक सीधी रेखा में करती है और बहुत ही दूर चली जाती है, ये दिखता कम है लेकिन बहुत ही दूर, आप यहाँ से मारेंगे तो बहुत कम से कम 500 मीटर आगे आपको दिखेगा थोड़ा सा एक बिंदु जैसा लाल, वो क्या है, वो है समांतर किरण पुंज। उम्मीद है कि समझ पाए होंगे। चलिए आगे देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए देखते हैं पारदर्शी पदार्थ। यानी कि पारदर्शी पदार्थ क्या होता है, तो ऐसा पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार हो जाए, यानी कि कोई वैसा पदार्थ है जिससे हम प्रकाश को आर पार कर सकते हैं, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे में कांच हो गया, हवा हो गया, पानी हो गया। कांच को आप देखें, शीशा में आप प्रकाश इधर से मारे, लाइट इधर से मारिए, वो साइड चला जाएगा, यानी कि वो कैसा पदार्थ है, वो पारदर्शी पदार्थ है। हवा में भी हवा में क्या है, चारों तरफ हवा है, फिर भी लाइट हमें इस साइड से इस साइड दिख रहा है, यानी कि हवा भी कैसा चीज़ है, पारदर्शी पदार्थ है। और क्या, पानी भी कैसा पदार्थ है, पारदर्शी पदार्थ है। आप कहीं पे पानी रख दीजिए, और पानी के कहने का मतलब हुआ थोड़ा सा पानी, समुद्र मत रख दीजिए, पानी की थोड़ा सा होता है, पानी रख देने से क्या होता है, पानी में जब लाइट मारेंगे तो ये साइड से वो साइड चला जाएगा, पानी में अगर टॉर्च हम मारेंगे ये साइड से तो वो साइड दिख जाएगा। जैसे कि आप एक कांच का गिलास ले लीजिए, जैसे कांच का गिलास लीजिए, इसमें क्या है, पानी भर दीजिए, पानी भरने के बाद इधर से आप टॉर्च मारिए तो क्या होगा, प्रकाश इस साइड से निकल जाएगी, वो क्या हो गया, हवा, पानी, कांच इत्यादि ये सब क्या है, पारदर्शी पदार्थ है जिससे प्रकाश आर पार हो सके, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। और क्या है, अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार ना हो सके, यानी कि कुछ वैसा पदार्थ भी होते हैं जिसे हमें लाइट देने पे ये उसका आर पार नहीं कर सकते हैं। जैसे में लकड़ी, आप कभी भी लकड़ी पे आप लाइट जलाइए, उसके पीछे हाइड्रोजन जलाइए, कुछ भी जलाइए, वो इस साइड से वो साइड नहीं जाने वाला है। आप लोहा ले लीजिए, लोहा के पीछे आप जितना भी अच्छा चीज़ जलाना है जला लीजिए, इसका आर पार कभी नहीं हो सकता है। ये सब क्या है, अपारदर्शी पदार्थ में, यानी कि जिससे प्रकाश की किरण इस साइड से वो साइड नहीं जा सकते, उसे अपारदर्शी कहते हैं। तो अपारदर्शी आप समझ गए होंगे।
एक तीसरा आता है पारभासी पदार्थ। ये क्या होता है? तो पारभासी पदार्थ वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की किरण, जिससे प्रकाश का किरण का कुछ ही भाग क्या होता है, आर पार हो सकता है। जैसे आप लोग कभी देखे होंगे घिसा हुआ कांच, एक कांच ले लीजिए, उसको खींच दीजिए, ज़मीन पे रगड़ के घिस दीजिए, और घिसने के बाद उस पर टॉर्च आप मारिए। टॉर्च मारने के बाद क्या होगा, प्रकाश का कुछ भाग जो होगा वो तो पार हो जाएगा, कुछ भाग रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और एक एग्जांपल लिख सकते हैं, तेल लगा हुआ कागज़। आप एक कागज़ ले लीजिए, वाइट पेपर, उसमें क्या है, तेल लगा दीजिए। तेल लगाने के बाद उस पर लाइट मारिए, तो उससे क्या होगा, प्रकाश का कुछ भाग तो ये साइड चला जाएगा, लेकिन कुछ भाग जो होगा वो प्रकाश की किरण पड़ने पर वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक, ये पारभासी समझ आया होगा। अपारदर्शी या पारदर्शी, ये प्रकाश के पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी पदार्थ। चलिए, उम्मीद है इतना समझ आया होगा। कल के क्लास में देखेंगे, कल के लेक्चर में हम लोग प्रकाश का अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश का अपवर्तन कल का क्लास में होगा, प्रकाश का अपवर्तन के नियम, परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम। अगले टॉपिक में आपको अगले लेक्चर में इसका वीडियो मिल जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हो सके तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए, थैंक यू।